नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। चार धाम यात्रा 2025 का विधिवत शुभारंभ। 3 धामों के कपाट खुले। बद्रीनाथ 4 मई को खुलेगा। चार मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम का कपाट। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने लोगों से नियमों के पालन की अपील की। 3154 तीर्थयात्रियों ने किया बाबा केदारनाथ के दर्शन। सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के खुले थे कपाट। हरिद्वार में जमीन घोटाले में संत समाज ने उठाई आवाज। महामंडलेश्वर की क्राइम ब्रांच जांच की मांग। गंगोत्री धाम में घायल साधु का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। साधु पैर पर लकड़ी की बिल्ली गिरने से घायल हुआ था। उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट। टिहरी का पारा 7 और देहरादून का 5 डिग्री गिरा। प्रदेश भर में आज और कल के मौसम बदला रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। इसी बीच बड़ी खबर बद्रीनाथ से बता रहे हैं आपको। खुल गए भगवान बद्रीनाथ के कपाट। बद्रीनाथ से जानकारी दे रहे हैं आपको। फूलों की हुई वर्षा। 4 धाम यात्रा का हुआ शुभारंभ। आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं कपाट। बद्रीनाथ के आज कपाट खुले। उत्तराखंड के 4 धाम में से चौथे हैं बद्री धाम के कपाट। खुल गए भगवान बद्रीनाथ के कपाट। फूलों की हुई वर्षा। 4 धाम यात्रा का हुआ शुभारंभ। आज सुबह 6 बजे बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए गए। आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं कपाट। उत्तराखंड के 4 धाम में से चौथे हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट। बद्रीनाथ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। सुबह 6 बजे बद्रीनाथ के कपाट खोले गए। फूलों की हुई वर्षा। आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं कपाट। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा सीधा बद्रीनाथ से जुड़े हैं। राजेश जी, कपाट खुलने का पल लोगों के लिए कैसा था? श्रद्धालुओं में क्या उत्साह देखा गया? बिल्कुल तन्वी, आज बद्रीनाथ जी के कपाट जो है प्रातः 6 बजे जो है वो खुल चुके हैं और इसके साथ साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट पूर्ण रूप से खोल दिए गए हैं और अब 4 धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। आज आपको सीधा तस्वीरें दिखा रहे हैं बद्रीनाथ से। जो भव्य नज़ारा, दिव्य नज़ारा जो है यहाँ पर शुरू है और देखिए गेंदे के फूल जो है इनसे भगवान बद्री विशाल का जो मुकुट है, यानी मुख्य जो द्वार है उसको सजाया गया है। 15 टन से ज़्यादा गेंदे के फूल यहाँ पर लगे हैं। इसके साथ साथ कटआउट जो है वो ये भगवान फूलों के जो है वो लगे हैं। भगवान बद्री विशाल को जो है अभिषेक किया गया, उनका श्रृंगार किया गया और अब आम श्रद्धालुओं के लिए ये कपाट खुल चुके हैं और भव्य दिव्य तरीके से जो है कपाट खुले गए हैं। और देखिए भक्ति के इस उमर में, इस सागर में ये तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ देवभूमि की, ये बद्री विशाल के संगीतों में जो है वो डूबी हुई हैं और लगातार जो है बद्रीनाथ जी के जो संगीत हैं वो जो है यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये दिव्य भव्य नज़ारा है बद्रीनाथ का और लगातार जो एक खुशी का जो माहौल है, जो 4 धाम में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि जब भी भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलते रहते हैं तमाम, इसके साथ साथ जो भी कपाट खुलते हैं तो इस तरीके के नज़ारे जो है वो लगातार देखने को मिलते हैं, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो। तो अब यात्रा का आगाज हो चुका है। बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। इस समय खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद है। अंदर वो इस समय पूजा कर रहे हैं। इस समय जो है वो पूजा कर रहे हैं और इस समय पूजा करने के बाद जब वो बाहर आएंगे तो अब उनसे बात होगी। तो अभी इस समय का नज़ारा जो है आप बद्रीनाथ का यहाँ पर देख सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से इस समय भगवान बद्री विशाल के जो की भक्ति में जो है यहाँ पर भक्त जो है वो लीन हैं और
जो संगीत है भगवान बद्री विशाल के लिए वो यहाँ पर महिलाएं गा रही हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि जो तस्वीरें जो है ये सीधा बद्रीनाथ से है। बद्रीनाथ से जो हम दिखा रहे हैं आपको, जो तमाम जो महिलाएं हैं, इसके साथ साथ आर्मी के जो बैंड है वो भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, उनका भी जो है यहाँ पर प्रस्तुति रही। और हमेशा जब भी बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं तो तब ये दिव्य भव्य नज़ारा इस तरीके का देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ देखिए मौसम बड़ा खुशमिजाज है। और कहा जाए कि इस समय जिस तरीके से जब सुबह प्रातः 6 बजे तन्वी जो कपाट खुले तो उसके बाद से अब तक का जो कहे कि जो हर्ष उल्लास का समय है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। कुछ लोगों से बात भी करेंगे, कुछ महिलाएं हैं यहाँ से। माता जी, आज बद्री विशाल के कपाट खुले हैं, किस तरह से हर्ष हुआ? हमें बहुत हर्ष हुआ। हमें 6 महीने का इंतजार। वैसे भी तो हमारे बद्री विशाल जी की 6 महीने की पूजा हमारे पांडुकेश्वर में होती है, 6 महीने यहाँ बद्रीनाथ में होती है। उद्धव जी की यहाँ से उद्धव जी की डोली पांडुकेश्वर में जाती है। 6 महीने कुबेर जी हमारे साथ पांडुकेश्वर में रहती है। 6 महीने कुबेर जी का पूजा हमारे पांडुकेश्वर में होती है। उद्धव जी की यहाँ बद्री विशाल के सखा जो सखा होते हैं बद्री विशाल जी के, वो हमारे पांडुकेश्वर में जाते हैं। और वहाँ 6 महीने जो बद्री विशाल जी की यहाँ पूजा होती है वो हमारे पांडुकेश्वर में 6 महीने वहाँ होती है। आप एक संगीत आप लोग गुनगुना रहे हैं, क्या ये संगीत आपकी 2 लाइनें और सुननी चाहिए? हमारे हाँ, आप भगवान बद्री विशाल की धुन है ना, इसको हम गाते हैं, भजन करते हैं। भजन है, इसको हम हमेशा गाते हैं। जब भी हमारा भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलते हैं, कपाट बंद होते हैं, कुछ भी कार्य होता है भगवान बद्री विशाल जी का, तो हम ये गाना गाते हैं। भगवान बद्री विशाल जी की कृपा कीर्तन है ये। और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुल गए हैं। और मैं भगवान बद्री विशाल जी से प्रार्थना करती हूँ कि सब भक्तजनों का मनोकामनाएं पूर्ण करे और सबको खुश खुशहाल रखे। जय बद्री विशाल। कुछ गुनगुना रही है, जय बद्री विशाल सुनना चाहेंगे? जय बद्री विशाल भोला बद्री विशाल, हम तेरा लाल बोला, हम तेरा लाल, हम तेरा लाल बोला, हम तेरा लाल। जय बद्री विशाल बोला बद्री विशाल, जय बद्री विशाल बोला बद्री विशाल, जय बद्री विशाल बोला बद्री विशाल। जय हो जय नीलकंठ नारी नारायण पार्वती सनिधारा जी, नीलकंठ नारी नारायण पार्वती सन प्यारा जी, नीलकंठ नारी नारायण पार्वती सन प्यारा जी। कर जाने बद्री तेरो, कलनी जानी बद्री तेरो, कल गयो कमाल। जय बद्री विशाल बोला बद्री विशाल, जय हो जय बद्री विशाल बोला बद्री विशाल, हम तेरा लाल बोला। तो तन्वी, आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जो दर्शन है, हम अपने दर्शकों को लगातार जो भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने से लगातार हम दिखा रहे हैं। और ये नज़ारा जो है लगातार यहाँ पर हमें रहा है। और मेला जो है, जी जी बताइए, बात पूरी करिए। बिल्कुल तन्वी, देखिए बिल्कुल तन्वी, मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए भव्य दिव्य नज़ारा जो है वो बद्रीनाथ में अभी चल रहा है। और अब देखिए अब ये महिलाएं डांस भी कर रही हैं, हम दिखा रही हैं। यहाँ के नृत्य है, ये सांस्कृतिक नृत्य है यहाँ का। और जो संगीत है, ये जब भी कपाट खुलते हैं तो बद्रीनाथ के, तो ये जो भजन है ये यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। और इस तरीके से जो है यहाँ की जो ग्रामीण है, आसपास के गाँव की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर जो है वो नज़र आती हैं। और तमाम ये लंबे समय से जो है इसका इंतज़ार किया जाता है जब भी कपाट खुलने का समय होता है, क्योंकि भगवान को जो है उनका अभिषेक किया जाता है, तिल का अभिषेक किया जाता है। तो ये तमाम जो प्रक्रिया है वो हमेशा यहाँ पर रहती है जब भी कपाट खुलते हैं। देखिए अब भगवान बद्री विशाल जो है यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। और यानी कि अब जो है आम श्रद्धालुओं के लिए कपाट जो है वो खुल चुके हैं और कोई भी यहाँ पर अपना दर्शन कर सकता है। चारों धाम की बात करें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट जो हैं वो खुल चुके हैं। जैसे हम आपको तस्वीरें सीधा बद्रीनाथ से दिखा रहे हैं, चमोली डिस्ट्रिक्ट के बद्रीनाथ से ये तस्वीरें हैं जो इस समय का जो नज़ारा है और जो हर्ष उल्लास का जो एक माहौल है
वो यहाँ इस समय केदार घाटी में जो है वो देखने को मिल रहा है, माफी जी बद्रीनाथ घाटी में देखने को मिल रहा है। और यही नज़ारा जो है कल जो है केदार घाटी में खास तौर से देखने को मिला। और लगातार जो लाइव कवरेज है वो आप के न्यूज़ इंडिया पे जो है वो लगातार दर्शक देख सकते हैं। ये सीधा तस्वीरें हैं बद्रीनाथ धाम से, जब भगवान बद्री विशाल के कपाट जो है सुबह यानी कि प्रातः 6 बजे जो है वो खुल चुके हैं, कपाट का शुभारंभ हो चुका है। इसके साथ साथ चारों धामों की यात्रा की बात करें तो चारों धामों की यात्रा का पूर्ण रूप से आगाज जो है वो हो चुका है। तन्वी, तो आप ये देख सकती हैं जो यहाँ का नज़ारा है इस समय, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर इस समय दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। भगवान बद्री विशाल को जो है यहाँ पर तुलसी की माला जो है यहाँ पर चढ़ाई जाती है। इसके साथ साथ उनको जो ड्राई फ्रूट्स हैं यहाँ के वो उनको चढ़ाए जाते हैं प्रसाद के तौर पर, और वो ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ तुलसी की माला जैसे मैंने आपको बताया। और दरबार के बाहर का ये नज़ारा है, ये 15 टन जो है गेंदे के फूल जो है यहाँ पर लगे हैं और अलग अलग फ्लावर्स जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके साथ साथ जो तैयारी है वो चारों धामों पे खास तौर से की गई है। और मैंने जैसा आपको बताया कि अभी मुख्यमंत्री जो है वो इस समय मौजूद हैं धाम में और इस समय पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसके बाद जो है लगातार जैसे तन्वी रजिस्ट्रेशन जो है वो चारों धामों के हो रहे हैं, तो बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालुओं की जो अब संख्या है उसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि चारों धामों के कपाट इस समय खुल चुके हैं। तन्वी, राजेश जी, क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं प्रशासन की तरफ से, और इतनी बड़ी संख्या में भीड़ दिख रही है जिस हिसाब से, क्या प्रशासन की तरफ से है? बिल्कुल तन्वी, देखिए अगर हम जो है सुरक्षा की दृष्टि से बात करते हैं तो पूरी सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। और जो अब तक की अगर बात करें तो 6000 से ज़्यादा पीएससी के जो जवान हैं वो इसमें लगाए गए हैं, बीएसएफ के जवान हैं, आर्मी के जो जवान हैं वो इसमें पूरे उसमें लगे हैं यात्रा में, और ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए और जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त रखा जाए। रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो चारों धामों की रोडों को लेकर के भी बेहतर करने का प्रयास जो है यहाँ पर सरकार द्वारा किया गया है, क्योंकि देखिए अभी मौसम का भी अलर्ट है। अगले 2 से 3 दिन जो है बारिश जो है पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है, और इसके साथ जो है कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त रखने का काम जो है यहाँ पर सरकार द्वारा किया गया है। क्योंकि देखिए चारों धाम के कपाट इस समय खुल चुके हैं और जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। तो अब तक का अगर हम आंकड़ों की भी बात करें तो तन्वी 24 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों में अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जो अभी ताज़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें। और लेकिन देखिए इसके साथ साथ सरकार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, कई ऐसी जिम्मेदारियां जो है बढ़ जाती हैं, क्योंकि लगातार जब श्रद्धालु आते हैं तो सब व्यवस्थाओं को जो है वो दुरुस्त करने का जो काम है वो सरकार के उस पर रहता है। और इसके साथ साथ देखिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जब आतंकी हमला हुआ उसके बाद से अब तक की बात करें तो कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट है, जो श्रद्धालु हैं, उनकी संख्या में इजाफा यहाँ पर यानी कि देवभूमि में चारों धामों में देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि देखिए अभी 4 धाम में से यानी कि चौथे धाम जो है भगवान बद्री विशाल के कपाट आज खुले हैं। इसके बाद एक इजाफा जो है वो खास तौर से देखने को मिलेगा 4 धाम में, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु 4 धाम के लिए आते हैं। पिछले सालों के आंकड़े की भी बात करें तो तन्वी लगभग 56 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने जो है पिछले साल जो है चारों धाम के दर्शन किए थे। और अब जो है इस बार का जो आंकड़ा है फिलहाल 23 लाख लोगों ने अभी अपने रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं, और आज से चारों धामों के कपाट जो है पूर्ण रूप से खुल गए हैं। पूरी यात्रा का जो आनंद है वो तीर्थ यात्री जो है यहाँ पर ले सकते हैं। तो तमाम व्यवस्थाओं के बीच जो है कहीं ना कहीं जो तैयारियां थी वो सरकार की तरफ से दुरुस्त है, तमाम चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त हैं। और लगातार जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं केदारनाथ बद्रीनाथ से, तो ये सुबह कपाट खुलने की तस्वीरें हैं। और ठीक प्रातः 6 बजे जो है ये कपाट यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए गए हैं चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ। और अब आगे के जो भी धामों की बात करें तो तमाम जो धाम हैं उनमें श्रद्धालु के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा, और ये संख्या में इजाफा भी मिलेगा। तन्वी जी राजेश, इतनी बड़ी यात्रा है और श्रद्धालु
बहुत ज़्यादा श्रद्धालु कहीं ना कहीं आ रहे हैं। टूरिज्म और इकोनॉमी को क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? उत्तराखंड की टूरिज्म में क्या प्रभाव आएगा और इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ेगा? राजेश जी। देखिए तन्वी, बिल्कुल देखिए, ये जो यात्रा रहती है ये एक देवभूमि की यानी कि उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी है, जो अर्थव्यवस्था से लेकर तमाम जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके ऊपर बड़ा इफेक्ट इसका यात्रा का रहता है। देखिए, अगर हम पहले की यात्राओं की बात करें या उससे पहले जब त्रासदी 2013 में केदारनाथ में आई थी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सैलाब जो है वहाँ पर जल का आया था और जिसकी वजह से बड़ी नुकसान जो है वो खास तौर से जो देवभूमि है और यात्रा रूट है उसमें देखने को मिला था। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, व्यवस्थाएं, समय बदलता रहता है और समय के साथ साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं और डेवलपमेंट को लेकर के सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और यही वजह है कि देखिए, अब तब में और अब में बहुत ज़्यादा जो है फर्क वो है वो देखने को मिल रहा है। और क्योंकि केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो और चारों धामों हो, तो उन चारों धामों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी नज़र है, क्योंकि लगातार पीएमओ जो है इस पूरे निर्माण कार्य की जो है पुनर्निर्माण की जो है मॉनिटरिंग कर रहा है। पल पल की रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी को, उत्तराखंड चीफ सेक्रेटरी को देनी होती है। और यही वजह है कि देखिए, चारों धामों में जो डेवलपमेंट की बात है वो बेहतर तरीके से की जाए और यही तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और यही इन प्रयासों को लेकर के ही अगर हम बात करें तो तन्वी, यही प्रयास है कि लगातार सरकार दावे भी करती है इन तमाम चीज़ों को लेकर के कि यात्रा हो या तमाम जो चीज़ें हैं व्यवस्थित हो और जो है जो देवभूमि की जो जान है यानी की जो हड्डी है जो उसमें जो है कहीं ना कहीं एक जो है मजबूती मिल सके। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली और बड़ी संख्या में ये यात्रा का आगाज आज बद्रीनाथ से हो चुका है, यानी कि चारों धामों के कपाट जो हैं वो खुल चुके हैं और बड़ी संख्या में, जैसे मैंने आपको बताया, कि श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं। और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी से लेकर के बात करें या यात्रियों के रुकने और खाने की तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो सरकार के ऊपर ही निर्भर रहती है। और तमाम तैयारियों के साथ इस समय बद्रीनाथ के कपाट खुल चुके हैं और खुद स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय पूजा अर्चना कर रहे हैं बद्रीनाथ में। तो कहा जा सकता है कि अब तैयारियां पूरी है और आगे जो है ये श्रद्धालु की संख्या में और भी ज्यादा इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा। तन्वी जी। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहिए, श्रद्धालुओं को दिखाते हुए क्या उत्साह है उनमें हमारे दर्शकों को बताते रहिए। श्रद्धालुओं से अगर हो सके तो थोड़ी बात करवाइए, बातचीत करिए उनसे, उनका उत्साह पूछिए, किस तरह का उनको। बिल्कुल तन्वी, मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ श्रद्धालु भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आज बद्रीनाथ जी के कपाट खुल गए हैं, कितना हर्ष है, कितना उल्लास है, आप किस तरीके से देखते हैं? आज मतलब सुबह से हम लोग 2 बजे से उठे हुए हैं। हम वैसे बामड़ी गांव के हैं। सुबह 2 बजे से हम लोग कुबेर जी की डोली के साथ यहाँ आए हैं और हमें अंदर से इतनी खुशी हो रही है, इतना हर्ष हो रहा है, मतलब इतना अच्छा हमें दृश्य देखने को मिला है कि हम कुबेर जी के साथ जो है बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने गए। बद्री विशाल जी के इतने अच्छे से दर्शन हुए थे, सहज रूप से, कि मतलब मन प्रसन्न हो गया। मतलब यहाँ जो ऐसा कोई तपस्या थी जो हमारी पूरी हो गई और मतलब काफी सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, सबको बहुत अच्छे से दर्शन भी हो रहे हैं। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हमें यहीं से, हम बामड़ी गांव से ही हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। भगवान कुबेर जी जो 6 महीने पांडुकेश्वर में रहते हैं वो कल यहाँ पे आके बामड़ी गांव में निवास करते हैं और आज सुबह पूरे गांव की महिलाओं के साथ वो अपनी बद्रिश पंचायत में जुड़ते हैं। बद्रिश पंचायत के 2 सदस्य जो बद्रीनाथ में 6 महीने नहीं रहते, उद्धव जी जो बद्रीनाथ भगवान के बड़े स्वरूप हैं, वो 6 महीने के लिए रावल जी उनके साथ जब कपाट बंद होता है तो पांडुकेश्वर लेके जाते हैं। वहां उनकी 6 महीने पूजा होती है योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर में। वहां से कुबेर जी और उद्धव जी को कल बद्रीनाथ लाया जाता है। बामड़ी गांव में
कुबेर जी को रखा जाता है। नंदा माता के मंदिर में रहते हैं वो, और उद्धव जी निवास करते हैं रावल जी के साथ। फिर सुबह जब कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू होती है तो सारे गांव वाले कुबेर जी को बामणी गांव से बद्री विशाल जी के साथ बद्रिश पंचायत में रखने आते हैं, और रावल जी स्वयं अपने साथ उद्धव जी को बद्री विशाल भगवान जी के साथ रखते हैं। अब बद्री विशाल भगवान जी की बद्रिश पंचायत पूर्ण हो चुकी है, जो 6 महीने के लिए है। यहाँ पे सारे श्रद्धालु बहुत ही खुश हैं। हम लोग बहुत खुश होते हैं जब बहुत श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय बद्री विशाल। तन्वी, और भी लोग हैं अभी, और भी सब। बाबा जी, आप कहाँ से आए हैं? आज कपाट खुल चुके हैं, किस तरीके से? हम मध्य प्रदेश उज्जैन से आए और बद्रीनाथ के दर्शन करने आए। बोल बद्रीनाथ भगवान की। और सुनाना चाहेंगे आज इस पावन पर्व पर? अच्छा, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि, बद्री नारायण नारायण हरि। हमने देखा जग में ऐसा लगा, तेरे बिना भगवान कोई न सके। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। इससे ज्यादा क्या, हरि के नाम से ज्यादा कोई चीज अच्छी नहीं। और क्या सुना है? हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, जय जय नारायण, बद्री नारायण, लक्ष्मी नारायण, तुम में नारायण, मुझ में नारायण, जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण। बद्री विशाल की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, सभी जनता की जय। जय जय सीताराम। बिल्कुल तन्वी, आप देख सकते हैं कि जो है बड़ा उल्लास जो है वो यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं उनके बीच में खास तौर से देखने को मिल रहा है। तन्वी। राजेश जी, श्रद्धालुओं में इतना उत्साह देख के मन प्रसन्न हो गया, मेरा खुद भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी के लिए, और हमारे साथ बने रहिए लाइव, ताकि हम लोग दर्शकों को दिखा सके कि कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी। सीधे आपको तस्वीरें बद्रीनाथ से दिखा रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं में आपको उत्साह देखने को मिल रहा है। लगभग 30 कुंटल फूलों से बद्री विशाल को सजाया गया है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आज भगवान बद्रीनाथ के धाम के कपाट खुल चुके हैं। सुबह 6 बजे ये कपाट खोले गए। आपको तस्वीरें सीधा बद्रीनाथ धाम से दिखा रहे हैं, जहां 30 कुंटल फूलों से बद्री विशाल को सजाया गया है। सीएम धामी भी मौजूद हैं इस वक्त, वहां पूजा अर्चना करते हुए सीएम धामी भी मौजूद हैं। बद्रीनाथ से आपको सीधा लाइव दिखा रहे हैं, जहां पे लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं में इतना उत्साह देखने को मिल रहा है, काफ़ी संख्या में आप श्रद्धालु देख सकते हैं। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।